अगस्त 4। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के मनन का शीर्षक है शरण देने वाले लोग, माइक विटनर की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग रूत 3 अध्याय 1 से 9 तक। उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वो बोअज हमारी कुटुंबी नहीं है? वो तो आज रात को खलिहान में जौ पटकेगा। तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। परंतु जब तक वो पुरुष खा पी ना चुके, तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वो लेट जाए, तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करूंगी। तब वो खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वो चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वो बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। मुख्य वचन रूत 3 उसका 9। उसने पूछा, तू कौन है? तब वो बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। शरणार्थी बच्चों की कहानियों से प्रेरित होकर फिल और सैंडी ने उनमें से 2 के लिए अपना दिल और घर खोल दिया। हवाई अड्डे पर उन्हें लेने के बाद वे घबराए हुए चुपचाप घर चले गए। क्या वे इसके लिए तैयार थे? वे एक ही संस्कृति, भाषा या धर्म साझा नहीं करते थे, लेकिन वे इन अनमोल बच्चों के लिए शरण देने वाले लोग बन गए। बोअज रूत की कहानी से प्रेरित हुआ। उसने सुना था कि कैसे उसने नओमी का समर्थन करने के लिए अपने लोगों को छोड़ दिया। और जब रूत उसके खेत में कटाई करने आई, तो बोअज ने उसके लिए ये आशीर्वाद प्रार्थना की, यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। रूत ने एक रात बोअज की नींद में बाधा डालते हुए उसे उसकी आशीष की याद दिलाई। अपने पैरों के पास हलचल से जागते हुए बोअज ने पूछा, तुम कौन हो? रूत ने उत्तर दिया, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। चद्दर और पंखों के लिए इब्रानी शब्द एक ही है। बोअज ने रूत से विवाह करके उसे शरण दी, और उसके परपोते दाऊद ने इज़राइल के परमेश्वर की प्रशंसा में उनकी कहानी को दोहराया। जैसा कि भजन 36 उसका 7 में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। कब किसी ने आपको शरण दी और आपने कैसा महसूस किया? किस तरह आप बड़े या छोटे तरीकों से दूसरों को शरण दे सकते हैं? पिता, मैं आप में शरण लेता हूँ। दूसरों तक आपकी शरण पहुँचाने में मेरा उपयोग करें। आमीन।